पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला ओडीआई खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। अब आई थिंक तसल्ली सिर्फ इस चीज़ से अपने आप को दे सकते हैं कि ये डीएलएस मेथड के तहत हम ये मैच हारे हैं, और अगर बारिश ना भी होती तो फिर भी हम ये मैच बिल्कुल हारते कि जो हमारी सूरत हाल थी। अब बैटिंग में मुझे समझ नहीं आई। पहले तो सिलेक्शन में आई थिंक एक दो चीज़ें ऐसी थी कि जिस तरह तैयब ताहिर खेल ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से इस वक्त वाइट बॉल में मिडल ऑर्डर में उस तरह का बैट्समैन है नहीं डोमेस्टिक में। आपने जिस तरह की टीम बनाई थी, मुझे नहीं पता क्यों इस तरह की टीम बनाई थी। सो पहले एक स्कोर कार्ड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बात की जा सकती है इस पर, क्योंकि ऐसी कोई आई थिंक ये मैच ऐसा कोई था नहीं। मैंने ये कोई इतना बड़ा तसल्ली से मैच देखा नहीं है। मुझे था कि पाकिस्तान तो बड़ा आराम से जीत जाएगा, लेकिन आई थिंक जिस तरह से बाद में रिजल्ट आए हैं, सो आई थिंक ये अब हमें थोड़ा सा ना सोचना चाहिए कि हमें टीमें बनानी किस तरह से और हमें क्रिकेट किस तरह की खेलनी है। ये चीज़ हमें अब डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें क्रिकेट किस तरह की खेलनी है, क्योंकि आपके पास ये क्लैरिटी है ही नहीं कि आपको क्रिकेट खेलनी किस तरह की है। चलिए पहले मैं आपको स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ। पहले जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था, और उनके जो दो ओपनर्स थे कोई इतना तसल्ली बख्श स्टार्ट नहीं था। शुरू में कुछ बेहतर हुआ, फिर एक कोलैप्स आया और 120-25 पे 7 आउट थे जिम्बाब्वे के, और पाकिस्तान ने वहां से 200 करवा दिया। पहले तो ये चीज़ें आप देखें, सिकंदर रजा इसने वक्त डाला होता है जब पाकिस्तानियों को, स्पेशली पहले भी आई थिंक जब भी हम इनके खिलाफ खेलते थे ये कुछ ना कुछ करता था बॉलिंग से बैटिंग से। सो खैर बीच में किसी ने इतना कोई खास किया नहीं। नीचे से आके एक नगारवा है, रिचर्ड नगारवा, उन्होंने 48 कर दिया। 120-25 में 7 आउट थे जिम्बाब्वे के, और वहां से हमने करवा दिया। और हमारी बॉलिंग लाइनअप आप चेक करें जरा। हमारी जो बॉलिंग लाइनअप थी उसमें आमिर जमाल थे जिन्होंने एक आउट किया। 7 ओवर में 42 रन उन्होंने दिए 6 की एवरेज से, 6 की इकोनॉमी से। मोहम्मद हसनैन ने तकरीबन 8 ओवर्स किए, 43 रन उन्होंने भी दिए, एक आउट किया, तकरीबन 6 की इकोनॉमी है। साइम अयूब ने 2 ओवर किए, 12 रन दिए। सलमान आगा ने 9 ओवर्स किए, 42 रन दिए, 3 आउट किए। स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही थी, और हारिस रऊफ ने 1 आउट किया, 7 ओवरों में 36 रन दिए। फैसल अकरम ने 8 ओवर में 24 रन दिए, 3 आउट किए, और 3 की इकोनॉमी है इसकी। और ये इसके अलावा बाकी सारे ये सीनियर बॉलर्स हैं कि जिनकी इकोनॉमी आप देखें और इसकी इकोनॉमी आप देखें, तो मुझे नहीं समझ आती ऐसी टीमों के खिलाफ। जिम्बाब्वे जैसी टीम, जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारे मेन बॉलर्स हैं, आप जिस तरह नाम ले, हसनैन, हारिस राव स्पेशली, इसको तो रन्स देने नहीं चाहिए, इसको तो टच ही नहीं करना चाहिए जिम्बाब्वे जैसी टीम को। सो वो आई थिंक इसको मार तो सबको पड़ी है। आई थिंक ये मार ही पड़ी है, 6 की इकोनॉमी मार पड़ी होती है। सो आई थिंक स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी। आगा ने 3 आउट किए और फैसल अकरम ने 3 आउट किए। सो अच्छी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो फैसल अकरम के अलावा मुझे कोई नहीं नजर आता। उसने 3 आउट तो किए, उसने 42 रन भी दिए, तकरीबन 5 की उसकी इकोनॉमी भी है। सो स्पिनर्स को साइड पे कर दें तो बाकी कोई ऐसी नहीं है, और बाकी हमें स्पिनर से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। इसके अलावा कौन स्पिन करता है जी? इसके अलावा पाकिस्तान की जो अगर बैटिंग मैं पहले आपको बताता हूँ फिर बात करते हैं इसमें। साइम अयूब ने ओपन किया और फिर वो उसी तरह से ड्राइव मारता हुआ आउट हुआ। इसको अभी तक ये समझ ही नहीं आई। इतने ये मेरे ख्याल से तो इस टीम में ये सीनियर प्लेयर्स में ही आता है जो ये खेल रहा था। इसको इतनी देर हो गई है खेलते हुए, इसको आज तक ये समझ नहीं आई कि मैंने किस वक्त ड्राइव खेलनी है। ये ड्राइव मारता हुआ ऐसे आउट होता है कि जिस तरह ये पहले डिसाइड करके बैठा होता है कि मैंने ना ये शॉट खेलना है और स्टाइलिश लगना चाहिए। आउट होता हूँ तो हो जाऊं, ओ भाई तू मेरिट पे खेल। खैर 11 रन बना के वो आउट हुआ। अब्दुल्ला भी आउट हो गया, अब उसको किसी हद तक बैड लक कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक इस लेवल पे मैं कहता हूँ कि आपको लक अपनी खुद बनानी पड़ती है। खुद जरा थोड़ा फोकस के साथ खेलना पड़ता है कि किस तरह से आपने चलना है। उसके बाद कामरान गुलाम है, वो भी 17 पे आउट हो गए। उनको भी आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए था कि वो रिप्लेस बाबर आजम को कर रहे हैं। सो आई थिंक वो उस वक्त जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था उनको। और एक जो सबसे बुरी चीज हम लोग करते हैं ना, कि हम लोग अपना जो रन रेट है उसको भी नीचे ले आते हैं। ये मैं आपको एंड में बताता हूँ कि हमने मैच खत्म हुआ तो हमारा स्कोर क्या था और कितने ओवर्स हमने खेले थे। उसके बाद यार मोहम्मद रिजवान आए, वो 19 में नॉट आउट खड़े रहे थे 43 बॉलों पे, 43 बॉलों पे। अब इनको कुछ यहाँ पे इस मैच में कह भी नहीं सकते ये, क्योंकि खड़े ये थे। किसी और टीम को हम देखते हैं उनका रन रेट नीचे नहीं आता, वो आउट होते जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई आप देख ले,
उनका रन रेट क्या था, वो 8 आउट उनके हुए थे। आगा आगा को जब से वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया है, मुझे नहीं समझ आ रही इस पे प्रेशर किस चीज का है। और यहाँ पे तो ये आई थिंक ये कंडीशंस इसको तंग करनी नहीं चाहिए। इसको ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस पहले था, यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ इसको क्यों इतनी, यहाँ पे मुझे नहीं समझ आई कि इसको क्यों इतनी तंगी यहाँ पे हुई। स्पिनर्स इसको क्यों तंग कर रहे थे, और स्पिनर्स को ये अच्छा खेलता है, ये इसके बारे में बात ही की जाती है कि स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। अब वो किसी तरह से कह सकते हैं बॉल अच्छा पड़ा है, लेकिन फिर भी आई थिंक इसको थोड़ा सा देखना चाहिए था। उसके बाद हसीबुल्ला है, अब वो भी सिकंदर रजा साहब ने उनको आउट किया, इरफान खान नियाजी साहब आए, उनको विलियम्स ने आउट किया। सो वो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इस लेवल पे नहीं होना चाहिए ये चीजें। ये इस वक्त कोई भी चीज जस्टिफाई करती नहीं है। पाकिस्तान टीम में आप खेल रहे हो, आप पूरे एक साइकिल से हो के आए हो, तो फिर यहाँ पे जस्टिफाई आप किसी चीज को कर नहीं सकते। पाकिस्तान के 60 पे 6 आउट थे और फिर बारिश हो गई थी, और उससे थोड़ी सी इज्जत इस वजह से रह गई है कि बारिश हो गई थी, डीएलएस मेथड के तहत हम हार गए थे, और हमारा 20 ओवरों में 140 होना चाहिए था। अगर बारिश हो जाती तो 20 ओवरों में, सो हम दूर दूर तक वहां पे नहीं थे। सो अगर ये बारिश ना भी होती तो हमसे 100 भी नहीं होना था। सो अब यहाँ पे खत्म हुआ तो आमिर जमाल साहब खड़े थे और मोहम्मद रिजवान साहब खड़े थे, और आई थिंक उनका भी आई थिंक एक कैच ऐसे छूटा था या हुआ था कुछ। और अब अच्छा, मुझे ना यहाँ पे ना एक दो चीजें देखनी है। ये पहले मैंने कई दफा नोटिस किया है कि ये जो नो बॉल का रूल है ना बॉलर्स के लिए, वो ये है कि जो लाइन है ना ऑन द लाइन, जनरली ना वाइड बॉल को भी अगर आप देखें और नो बॉल को भी देखें, ऑन द लाइन वाइड होती है, और ऑन द लाइन अगर आपका पाँव है ना तो वो नो बॉल होती है। लाइन से पीछे अगर आपका पाँव थोड़ा सा भी नहीं है ना तो वो नो बॉल है। सो कई दफा ना ये एडवांटेज दिया जाता है बॉलर्स को, चाहे मुझे नहीं पता ये रूल तो सिंपली ये है कि लाइन से पीछे कुछ हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये एडवांटेज कई दफा दिया जाता है। वाइड बॉल में कई दफा कह सकते हैं कि शायद गलतफहमी हो सकती है अंपायर को, लेकिन यहाँ पे तो अब थर्ड अंपायर फैसला कर सकता है। तो ये मुझे आई थिंक ये इसको क्लियर करना चाहिए आईसीसी को भी कि क्या क्लैरिटी क्या है, एडवांटेज है उसमें, कि अगर इतना चांस है और बॉलर ने आउट कर लिया और टीम अगर छोटी है, मोस्टली मैंने देखा है कि टीम छोटी हो तो उसको एडवांटेज मिल जाता है। अब ये पूरी तरह से मुझे नहीं पता कि ये रूल्स में ये चीजें हैं कि एडवांटेज आपने देना है बॉलर को। मुझे लगता है कि जहाँ पे क्लैरिटी हो वहां पे आई थिंक सीधा सा फैसला करना चाहिए। अब 2 आउट जो आई थिंक आज हुए हैं उसमें ऑन द लाइन ही बॉल था, लाइन से पीछे पाँव था ही नहीं बॉलर का। खैर उससे फर्क कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता पड़ना था, आउट तो हमने होना ही था बाद में भी, लेकिन आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए। मैंने पहले भी कई आई थिंक मैचेस में देखी है, मोस्टली तब पता चलता है कि जब एक छोटी टीम आउट करती है और उसको एडवांटेज दे दिया जाता है, ये होता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। सो जहाँ पे क्लैरिटी है वहां पे बिल्कुल सीधा फैसला होना चाहिए। अदरवाइज अब ये देखें, सो हमारी टीम क्या थी, साइमा ओवर अब्दुल्ला ओपन कर रहे हैं। अब इनको ना पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि हमने इमाम को सिलेक्ट क्यों नहीं किया हुआ। उसकी कोई मेरे ख्याल से शायद उसका कोई चक्कर था कि वो बातें लीक करता था, लेकिन पता नहीं करता था कि नहीं करता था, लेकिन अब उसकी इस टीम में तो जगह बनती थी। इवन टेस्ट में भी आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वो तीसरा ओपनर हो सकता था। सो वो इस वनडे टीम में नहीं है, ये वनडे की आपकी सेकंड टीम है। ए टीम नहीं खेल रही, बाबर नहीं खेल रहा, शाहीन नहीं खेल रहा, नसीम नहीं खेल रहा, तो यहाँ पे एटलीस्ट इमाम को होना चाहिए था। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ बाबर नहीं है तो हम 60 में 6 आउट है, ये हमारी सूरत हाल है। और T20 में आपने देखा था अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि हमारी क्या सूरत हाल थी। सो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें क्रिकेट खेलनी किस तरह से है, या हमें पावर प्ले को एग्जीक्यूट करना है नहीं करना। आज भी पावर प्ले में हमारे 30 होते हैं। उसके बाद कामरान गुलाम है, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा। अब सलमान आगा 5वें नंबर पे खेल रहे हैं आई थिंक, और इनके बाद हसीबुल्ला और इरफान खान और आमिर जमाल आते हैं। सो इससे पहले जो क्रिकेट खेलता रहा आगा वो टेल एंडर के साथ खेलता रहा। इससे नीचे एक बैट्समैन होता है, आमिर हो गया या कोई भी हो गया। तो आप हसीब को अब ये देखें ना, यहाँ पे हसीब को आपने क्यों खिला लिया? तैयब ताहिर की जगह बिल्कुल सीधी सीधी बनती थी यहाँ पे। यहाँ तो आप आगा को नीचे करते हैं, तैयब को उसकी जगह पे खिलाते हैं 5वें नंबर पे। आई थिंक तैयब को खिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जिस तरह का वो प्लेयर है ना, वो तीनों फॉर्मेट उसको खेलने चाहिए पाकिस्तान की मेन टीम में, और उसको आपको डेवलप करना है। डेवलप क्या करना है, डेवलप वो आई थिंक है, उसको सिर्फ पक्का करना है कि वो वहां तक रेडी हो जाए बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तक। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है तो आई थिंक उससे फायदा हमें उठाना चाहिए, और वो मुझे लगता है किसी भी कंडीशंस में खेल सकता है। इवन ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता था उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मर्जी पिचेस हो, उसका जो स्टांस है, उसका जो खेलने का तरीका है, वो जगह उसको सूट करती है।
सो आई थिंक उसको खिलाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो मॉडर्न डे की अगर हम बात करें जो दुनिया जिस लेवल पे क्रिकेट खेलती है, वो उनमें से एक कोई हमें नजर आता है। आप साइम की भी बात करते हैं ना, साइम इतना कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। अब साइम और जायसवाल को आप देखें, बिल्कुल साफ फर्क नजर आता है। हालांकि कई सिमिलरिटीज क्या है उनकी, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, स्टाइलिश प्लेयर्स हैं। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो नहीं है। T20 से दोनों ने स्टार्ट किया, बाद में टेस्ट और ओडीआई जब रेगुलरली खेलते हैं। T20 में अब उस तरह से जायसवाल की भी जगह नहीं बनी, इसकी भी नहीं बनती। जायसवाल का आई थिंक फिर भी वो आईपीएल अच्छा खेलता है, ये भी पीएसएल अच्छा खेलता है, लेकिन आई थिंक वो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बड़ा स्कोर करना जिस तरह जायसवाल करता है कि 100 के बाद उसको 150 200 पे लेके जाता है, साइम ने उस तरह से भी परफॉर्मेंसेस दी नहीं है। साइम जिस तरह से आउट होता है वो पता चलता है, वो एनालिसिस अपनी गेम का किस तरह से करता है मुझे नहीं पता। गेम अवेयरनेस उसमें बिल्कुल कई दफा नजर ही नहीं आती। जब वो अच्छी इनिंग खेलता है तो वो साफ पता चलता है कि वो उसका टैलेंट है, वो गेम अवेयरनेस फिर भी कहीं पे नजर नहीं आती। सो आई थिंक उसको अब सीरियसली सोचना चाहिए, अब्दुल्ला को सीरियसली सोचना चाहिए कि अब्दुल्ला ने भी सोचा होता है कि यार हमने ना बस, मैंने पहली 30 बोलो तो मैंने ऐसे ही खेली। ओ भाई तू पावर प्ले में खेल रहा है जहां बाउंड्री पे सिर्फ 2 प्लेयर है, वो 30 बॉलें तूने जाया नहीं करनी, तू 2024 में खेल रहा है। कामरान का भी कह सकते हैं कि शुरू के मैचेस हैं, एक तो हमारे यहाँ पे ना ये जो एडवांटेज दिया वाला है ना कि जी अभी पहले 2 मैचेस हैं, ये तो एडवांटेज मिलना चाहिए, ये है वो है। यार इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेल रहे हो तो आप नीचे से रेडी होके आने चाहिए। अब ये सिस्टम में चीजें हैं, सारा कुछ वैसे है। अब यहाँ पे कहीं हमें एक्सक्यूजेज मैं कहूंगा उसे, ये हमारे पास है कि ऐसे नई टीम है, ये फला, ये सारा कुछ है। तैयब ताहिर को तो आई थिंक बिल्कुल सीधी बात है खिलाना चाहिए उसको। और मुझे नहीं लगता उसको मेन टीम में, तीनों टीमों में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको टेस्ट में भी खिलाना चाहिए आपको। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी आजकल किस तरह से खेली जा रही है, ये हम लोग इस तरह से खेलते हैं सिर्फ। आपको टेस्ट क्रिकेट को भी बेहतर करना है। साइम अयूब ये एक्सक्यूज लेके बैठा हुआ है सिर्फ कि यार मैंने बस ये कर लिया, वो करता ही कुछ नहीं है। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो, आपको स्पिनर्स तंग करते हैं, आपको सीमर्स तंग करते हैं, तो आप खेलते किसके खिलाफ हो फिर सही। सो आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक देखने वाली हैं। और बाकी आई थिंक बॉलिंग में भी हमने जिस तरह से, हमें इनको 150 से नीचे खत्म करना चाहिए था इनिंग को उनकी। और दूसरी बात फिर हमने बैटिंग बहुत ही गंदी की है। अब शायद ये हम सीरीज भी हार जाए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि जिस तरह से उन्होंने खेला है वो हमें हिलने ना दे। अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आता कि आप 1-2 इनिंग्स ऐसी कर दो कि या तो उनका बिल्कुल ही फ्लॉप करे बैटिंग। आपको इन टीमों के खिलाफ 300, 350, 400 की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आप 60 पे 6 आउट हो। आई थिंक ये बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को भी और टीम को भी कि यार क्या हमारा कॉम्बिनेशन है। अभी हम वहां से जीत के आए हैं तो हमें यहाँ पे चेंजेस किस तरह के करने थे, तो ये चीजें समझ बिल्कुल आती नहीं है। आई थिंक बाकी आई थिंक इंडिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है आज, वो बिल्कुल वन साइड उन्होंने कर दिया हुआ मैच। और बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया कल ये मैच जीत जाएगा।